हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भट्ट 36। आज हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और इस सिद्धांत से संबंधित 20 मॉक प्रश्न भी देखेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हम मॉक प्रश्न देखते थे, बिल्कुल वैसे ही। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह भी एक अधिगम का सिद्धांत है। इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों क्रियाओं के परिणामों के आधार पर सीखता है। जैसे कि जो परिणाम निकलता है, अच्छा परिणाम निकलता है अच्छा सीखता है, बुरा परिणाम निकलता है बुरा सीखता है। मतलब परिणाम के अकॉर्डिंग ही उसका सीखना होता है और व्यवहार प्रकट होता है। यदि किसी कार्य के बाद पुरस्कार मिलता है तो वह कार्य दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि दंड मिलता है तो उस कार्य की संभावना कम हो जाती है। मतलब अगर दंड मिलता है तो उस कार्य को दोहराया नहीं जाता है। इस सिद्धांत के जो मुख्य तत्व है जिसको देख लेते हैं। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, ऐसा परिणाम जो व्यवहार को मजबूत करे। ये दो प्रकार के होते हैं पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत है अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार देना। एग्जाम्पल के लिए अच्छे अंक पाने पर उपहार देना। अगर बच्चा अच्छे अंक लाता है तो माता पिता या फैमिली के लोग क्या आते हैं, उपहार देते हैं। और जस्ट इसको अपोजिट, नकारात्मक पुनर्बलन होने पर डांट मिलती है। नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्बलन, परेशानी हटाकर व्यवहार बढ़ाना। उदाहरण के लिए होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त काम को हटाना। मतलब इसमें काम को, जो ज्यादा काम रहता है या ज्यादा होमवर्क रहता है उसमें से अतिरिक्त को हटा दिया जाता है। दंड, पनिशमेंट, गलत व्यवहार को कम करने के लिए दंड देना। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में शोर करने पर सजा। नेक्स्ट है आकार देना, सैपिंग, धीरे धीरे सही व्यवहार विकसित करना। एग्जाम्पल के लिए बच्चे को चरणबद्ध तरीके से लिखना सिखाना। या बिल्कुल बच्चा क्रम से लिखना शुरू करता है, पहले अक्षर ज्ञान करता है, फिर अक्षर ज्ञान होने के बाद शब्द बनाता है, शब्द के बाद वाक्य का निर्माण करता है। इस सिद्धांत के अन्य नाम है। इस सिद्धांत को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, RS थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। B.F. स्किनर ने एक प्रयोग किया था जिसे स्किनर बॉक्स का प्रयोग भी कहते हैं। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था अपना। स्किनर ने एक डिब्बे में चूहे को रखा, जैसे कि आप एक डिब्बा देख सकते हैं जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इन्होंने इस डिब्बे में चूहा रखा था। जब चूहा लीवर दबाता है, सामने देखिए यहाँ पर एक लीवर है, ये लीवर है जिसे चूहा दबा रहा है, तो उसे भोजन मिलता है। जैसे ही लीवर को दबाता है, यहाँ रखा भोजन यहाँ से नीचे गिर जाता है। बार बार भोजन में से चूहा लीवर दबाना सीख जाता है। मतलब लीवर को जैसे दबाता है भोजन निकलता जाता है, लीवर को दबाता है भोजन निकलता है। मतलब यही प्रक्रिया बार बार दोहराता है। इसी क्रिया को क्रिया प्रसूत का अधिगम कहा गया है। मतलब बार बार करने से मतलब सीख रहा है, मतलब को सीख मिलती है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत का अधिगम या सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत संबंधित 20 मॉक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए पाओला, बी थार्नडाइक, सी स्किनर, डी बंडूरा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्किनर। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सी अंतर दृष्टि का अधिगम, और डी है सामाजिक अधिगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए भारत के, बी अमेरिका के, और सी है जापान के, डी है रूस का।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। प्रश्न नंबर 4, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत में सीखना किस पर आधारित है? ए जन्मजात गुण, बी परिणाम, सी कल्पना और डी अनुकरण। तो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत में सीखना परिणाम पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है परिणाम। जब परिणाम अच्छा रहता है तो अच्छा सीखता है, बुरा रहता है तो बुरा सीखता है या कम सीखता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? ए दंड, बी पुरस्कार, सी भय, डी आलोचना। यहाँ पर अच्छा व्यवहार कहा गया है, तो अच्छा व्यवहार के लिए मिलेगा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न नंबर 6, स्किनर ने अपने प्रयोग में किस जीव का उपयोग किया था? तो स्किनर ने अपने प्रयोग में चूहा का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चूहा। प्रश्न प्रश्न नंबर 7, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किससे संबंधित है? ए स्मृति से, बी अधिगम से, सी बुद्धि से, डी व्यक्तित्व से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिगम से। प्रश्न 8, पुनर्बलन का उद्देश्य क्या होता है? ए व्यवहार कम करना, बी व्यवहार समाप्त करना, सी व्यवहार को मजबूत करना और डी है दंड देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यवहार को मजबूत करना। इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है? ए डांटना, बी पुरस्कार देना, सी सजा देना, डी अनदेखा करना। सकारात्मक कहा गया, इसका सही आंसर होगा पुरस्कार देना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 10, नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है? ए पुरस्कार हटाना, बी परेशानी हटाना, सी दंड देना, डी आलोचना करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परेशानी हटाना। प्रश्न नंबर 11, गलत व्यवहार को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए पुनर्बलन, बी प्रेरणा, सी दंड और डी है अनुकरण। देखिए गलत व्यवहार को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर दंड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 11 का आंसर सी दंड। प्रश्न 12, आकार देना शैपिंग क्या है? ए दंड देना, बी व्यवहार समाप्त करना, धीरे धीरे सही व्यवहार विकसित करना और डी है केवल पुरस्कार देना। शैपिंग का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है धीरे धीरे सही व्यवहार विकसित करना। प्रश्न नंबर 13, क्रिया प्रस्तुत अधिगम में कौन सा सक्रिय रहता है? ए शिक्षक, बी वातावरण, सी शिक्षार्थी, डी अभिभावक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी। क्रिया प्रस्तुत अधिगम में सीखने वाला सक्रिय रहता है, तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी। प्रश्न नंबर 14, स्किनर के अनुसार व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? ए कल्पना से, बी परिणाम से, सी बुद्धि से, डी भावना से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिणाम से। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का प्रकार है? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। प्रश्न नंबर 16, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का उपयोग कहाँ अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 17, स्किनर बॉक्स में चूहा क्या दबाता है? ए घंटी, बी लीवर, सी दरवाजा, डी है बटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। 18, प्रश्न, भोजन मिलने पर चूहे के व्यवहार में क्या हुआ? ए व्यवहार कम हुआ, बी व्यवहार समाप्त हुआ, सी लीवर दबाना बढ़ गया और डी है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीवर दबाना बढ़ गया। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत में पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? ए सीखना घटता है, बी व्यवहार मजबूत होता है, सी भय उत्पन्न होता है, डी भूलना बढ़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहार मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत संबंधित है? ए पावलॉस, बी कोहलर, सी स्किनर, डी पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्किनर, बी एफ स्किनर। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। के लिए आप सभी को अलविदा।